बड़ा राम का नाम बनाए सबके बिगड़े काम। चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। हे जियो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। जियो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। राम से बड़ा राम का नाम बनाए सबके बिगड़े काम। चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। नमस्कार। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें रिटायरमेंट प्लान के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड से रिटायरमेंट प्लान कैसे कर सकते हैं। तो बहुत से लोग दूसरे तरीक़ों से रिटायरमेंट प्लान करते हैं। कुछ लोग इंश्योरेंस में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी ख़रीद के उसकी रेंटल इनकम से रिटायरमेंट प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब भी तरीक़े हैं, लेकिन ये तरीक़े पुराने हो चुके हैं। और ख़ासकर जो एक तरीका है जिसमें लोग ये सोचते हैं कि रियल इस्टेट में पैसे लगा के और रेंटल इनकम से रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगी, तो ये बहुत ही दूर की कौड़ी है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो रेंटल इनकम आती है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में या कमर्शियल में भी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2.5% के बीच में ही आती है। तो बहुत मुश्किल है किसी के भी लिए कि 1-2 करोड़ लगा के और रिटायरमेंट प्लानिंग कर ले। तो अब हम फोकस करते हैं इस बात पे कि म्यूचुअल फंड से हम कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में 2 तरह के इन्वेस्टर आ जाते हैं। पहले तो वो हैं जो लोगों ने शुरू से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, यानी कि जब वो 30 साल के थे, 25 साल के थे, तब से शुरू किया। अब मोटी बात यह है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में शुरू से ही इन्वेस्ट करता आ रहा है और एसआईपी से उसने एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर लिया है, तो वो सिंपली कुछ उसे करना नहीं है। जब वो रिटायर होगा तो उस कॉर्पस में से जितने की रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है उतना पैसा वो किसी ऐसे बैलेंस फंड में तो नहीं, बैलेंस एडवांटेज फंड या एसेट एलोकेटर फंड में डाल देगा, जिसमें इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 35 से 45% के बीच में ही रहता है। और एक बहुत टू मच कंजर्वेटिव भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होता है। तो आमतौर पे पिछले 10 सालों में इस तरह के जो स्कीम्स हैं उसमें देखा गया है कि 9 से 10% पर एनम कंपाउंडेड रिटर्न आती है। लेकिन अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड या एसेट एलोकेटर फंड से रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत में जो है इस हिसाब से पैसे नहीं लेने हैं। आपको 5% का ही रिटर्न लेना चाहिए और 4-5 साल के बाद उसको थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉर्पस जो है इरोड नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ना 1-2 साल तक जो है बाज़ार काम नहीं करता है, बाज़ार नीचे जाता रहता है। तो क्या होता है कि भले ही वो 30-35% ही इक्विटी का एक्सपोजर है, लेकिन उस केस में भी आपका पैसा थोड़ा कम भी हो सकता है, या अगर कम ना हो तो ये हो सकता है कि आपका पैसा बढ़े ना, और अगर बढ़ेगा तो 1-2% के हिसाब से भी बढ़ सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए अगर इनिशियल स्टेज में आप रिटर्न को थोड़ा कम रखते हैं, 5% तक रखते हैं, बाद में भले उसे आप 7 या 8% कर लें 4-5 साल के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार, अगर आपकी ज़रूरत है, तो आपका कॉर्पस जो है इरोड नहीं होगा। कॉर्पस आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा आपका बना रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ स्पैन तो सबको पता है कि एवरेज लाइफ स्पैन जो है 80, 85, 90 इतनी ही है। तो अगर कोई अपने 80s में है, 80 साल का हो गया है, उसे लगता है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो ज़्यादा पैसे भी ले सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि थोड़ा कॉर्पस इरोड हो जाएगा, और वो जो जिसको भी वो नामिनी होगा या आने वाले जो उसकी बच्चे वगैरह होंगे उनके थोड़े कम पैसे उनको मिल जाएंगे। तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है, ऐसे लोग जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा तो नहीं लगाए या कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक बड़ा कॉर्पस, चाहे एफडी के थ्रू चाहे कहीं से भी, एक बड़ा कॉर्पस उनके पास इकट्ठा हो गया है। 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ का एक कॉर्पस है, जिससे वो चाहते हैं कि तुरंत से पेंशन लेना शुरू कर दें। तो वो सेम काम ये कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे कि उस पैसे को जो उनके पास कॉर्पस पड़ा हुआ है, उस पैसे को बैलेंस एडवांटेज फंड या एसेट एलोकेटर फंड में लगाएंगे और उसके बाद से वो पेंशन उसी तरीके से लेना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पेंशन प्लान अपना कर सकते हैं।
बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है, ये मतलब ये आम समझ ये है कि पेंशन प्लान का मतलब, पेंशन प्लान मतलब ये है कि शुरू से ही पेंशन प्लान में पैसा लगाया गया, फिर वही बाद में पेंशन बनेगी तभी पेंशन मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। पेंशन का सीधा जो संबंध है वो कार्पस से है कि आपने कितना पैसा जोड़ लिया है, चाहे किसी भी तरीके से। आपने कोई प्रॉपर्टी 30 साल पहले खरीद ली थी, आपने खरीदी 5 लाख में, आज वो 2 करोड़ रुपए उसके मिल गए, उससे भी आप पेंशन प्लान कर सकते हैं। तो कहीं से भी आपके पास कार्पस होना चाहिए। आपके पास कार्पस इकट्ठा हो गया तो आप नेक्स्ट मंथ से ही पेंशन ले सकते हैं। तो ये सोचना ठीक नहीं है कि हम शुरू से ही जो है एक पेंशन प्लान के नाम पे, क्योंकि क्या है, ठगी बहुत ज़्यादा है बाज़ार में ना। इंश्योरेंस में हर जगह उसको नाम देते हैं पेंशन प्लान, और तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे यार ये बड़ी बढ़िया ये पेंशन प्लान है। लेकिन अब है क्या कि जो बकेट्स हैं, जो हमारे पिलर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, या जो हमारे मतलब जहाँ पे हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो तो सब वही हैं, वही डेट है, वही इक्विटी है, वही कमोडिटी है। तो वो तो सारे के सारे वही हैं। तो बैंक भी पैसे वहीं लगाता है, आप उसे कोई भी नाम दे लीजिए, घूम फिर के पैसे वहीं जाने हैं, वहीं से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाज़ार का, वहीं से आपको वो पेंशन मिलनी है, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑफ रिटर्न है, वही रेट ऑफ रिटर्न से आपको पेंशन मिलनी है। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इस तरीके से नहीं है। हाँ, एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं कि जब भी कोई पेंशन प्लान में पैसे लगा रहा है, एक बड़ा कार्पस लगा रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए, तो शुरू में अगर 1-2 साल तक वो पैसे ना ले, कोशिश करे कि पैसे ना लेने पड़े, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि इस केस में होता क्या है कि थोड़ा उसका कार्पस बढ़ जाता है, 8-10% पैसे बढ़ जाते हैं, कुशन जनरेट हो जाता है। उसके बाद फिर वो आराम से जब पेंशन लेते रहे बहुत लंबे समय तक, तो वो जो कार्पस को इरोड होने वाली समस्या रहती है, तो ये उसको बहुत हद तक हम इस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है ही, और मैं इस वीडियो के भी एंड में दे दूंगा, वीडियो के अंत में वो मिल जाएगा आपको फ़ोन नंबर, तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इसको प्लान किया जा सकता है। धन्यवाद।